अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ। तो आज का जो मौजू लिया है वो लिया है कि हाज़मे से संबंधित, यानी कि पेट ख़राब होना, बदहज़मी, डकारे आना, एसिडिटी होना, पेट का साफ़ ना होना, भूख का ना लगना और पेट के जितने भी जुमला अमराज हैं उनके लिए। तो दोस्तों, असल में बात यह है कि ये जो मसला चल रहा है इस वक्त, ये चल रहा है बड़ा ख़राब, और हर 10 में से 9 आदमी इस बात को कह रहे हैं कि हमारा पेट ख़राब है, गैस बन रही है, दिमाग भारी है, चलते वक्त सांस ही फूल रहा है, जिस्म में सुस्ती है, काहिल है, उठा नहीं जा रहा, और बहुत से मसाइल है कि ये सब सारे साथ में हो रहे हैं। जबकि अब जो चल रहा है मेडिकल साइंस का कहना है कि वायरस है, जो वायरस परेशान कर रहा है। तो असल में ये वायरस कुछ नहीं है, ये मौसम की तब्दीली है कि जिस तरह से बारिश होती है और हर जगह नमी बढ़ जाती है, सील बढ़ जाती है, हर चीज़ सीली सीली हो जाती है, पानी बढ़ जाता है। तो इसी मौसम के अंदर भी इंसान के अंदर भी रतूबत ज़्यादा हो जाती है, पानी ज़्यादा हो जाता है, और वो हाजमे को ख़राब करना चालू कर देता है, क्योंकि गाढ़ी रतूबत होती है और साथ में गर्मी भी होती है। तो जैसे किसी बंद कमरे के अंदर आप देखेंगे कि हर किसी आग, गर्मी है, आग जल रही है और बंद कमरा बंद है और वहाँ पे उमस हो जाएगी, या किसी आप खेत में जंगल में जाए, वहाँ देखेंगे आपको उमस मिलेगी, और इतनी ज़्यादा उमस, इतनी ज़्यादा घुटन होगी कि पसीनों के अंदर आप शराबोर हो जाएंगे, पसीने चूने लगेंगे, और मसला इतनी हालत ख़राब होगी कि सांस ही फूल जाएगा। जी करेगा किसी तरह ठंडी जगह पर जाके ठंडी ठंडी हवा ले, ताकि तबीयत सुकून में हो जाए। और होता भी ऐसे ही है कि जब आदमी वहाँ से निकलता है, उस जंगल से, उस कमरे से, उस घर से जहाँ उमस होती है, तो दूसरी जगह आता है, चाहे वहाँ पे अगर हवा भी ना हो तो उसमें सुकून मिल जाता है। तो इसी तरह के बारिश के मौसम में जिस्म के अंदर भी पानी की जास्ती हो जाती है, अंदर जिस्म गर्म होता है, ऊपर से ठंड होती है, तो अंदर ताफुन बनने लगता है। तो ताफुन जब बनता है तो वहाँ हाजमा ख़राब हो जाता है, वहाँ भूख की कमी, पेट की गड़गड़ाहट, गैस का बनना, पेट का फूलना, और पेट का साफ ना होना। कब्ज़ नहीं होता मगर पेट साफ भी नहीं होता। तो ये बड़े मुश्किल, बड़े मरहले हैं। अब इसके अंदर लोग तरह तरह के दवाइयाँ, तरह तरह के चूरन और काढ़े इस्तेमाल करते हैं, मगर क्या होता है कि ढाक के 3 पात समझ में आते हैं, कि समझ में नहीं आता कि दवाई भी खा रहे हैं, काढ़े भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्या मसला ऐसा हो गया कभी फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि दवाई भी हम ले रहे हैं, वही दवाई हमें पहले फ़ायदा कर रही थी, और यही वही दवाई अब हमें फ़ायदा कर ही नहीं रही। पी लिया, ऐसा कैसी मसला है? तो भाई असल में बात यह है कि पहले मिजाज आपका चेंज था और अब मिजाज चेंज हो गया। पहले मिजाज आपका खुश्क होगा, गर्म होगा, तो वहाँ उसमें जो दवाई आप ले रहे थे उसमें न काम करा। मगर अब जो मिजाज वो बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ तरी भी है, पानी भी है, बलगम भी है और गर्मी भी है। यानी कि 75%, 75% इसमें पानी होता है इस मिजाज में, और 25% गर्मी होती है। तो इसमें क्या होता है कि चीज़ें पड़ी पड़ी वहाँ सड़ने लगती है, ताफुन बनने लगता है। तो ताफुन बनने लगता है तो लीवर भी इसमें बैठने लगता है, क्योंकि लीवर में कमज़ोर हो जाता है, आते भी कमज़ोर हो जाता है, सब ढीला ढाला मसला हो जाता है, जिस्म भी ढीला हो जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है? इसके अंदर सिर्फ समझने वाली बात यह है कि इसके अंदर अपने जिस्म की जो गर्मी है उससे कम कर देना है, जो पानी है उससे कम कर देना है। अब ये जिस्म की गर्मी और पानी को कम कैसे करा जाए? चलो, जिस्म की गर्मी कम नहीं कर सकते, करके देख भी, ठंडी चीज़ें भी खा ली मगर फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे आप क्या करें कि पानी कम कर दें। अब मैंने पहली वीडियो में आपको सारे मिजाज बता रखे हैं, फिर भी मैं आपको मिजाज बताऊँगा, और इंशाल्लाह आने वाली आगे वीडियो के अंदर जैसे जैसे आप मुझे दुआ में नवाजेंगे, इसी तरह मैं आपको पूरी नब्ज़ की जानकारी भी दूंगा इंशाल्लाह। तो क्या होता है कि यहाँ पे खुश्की कैसे पैदा करें और पानी को कैसे ख़त्म करें, रतूबत तो ख़त्म कैसे करें। तो इसमें आपको ले लेना है आंवला। आंवले का पाउडर ले लें आप, क्योंकि आंवला खुश्क यानी कानून मुफसद अज़ा के हिसाब से 2 नंबर है, यानी कि उज़लाती असाबी खुश सर्द। इसे विटामिन सी ज़्यादा होता है, तो
तो जहाँ पानी होता है, जहाँ बलगम ज़्यादा होता है, रतूबत ज़्यादा होती है, उसे खुश्क करना चालू कर देता है। दूसरे नंबर पे हमें लेनी है हरड़। हरड़ जो पेट साफ करेंगे, आप सब जानते हैं कि हरड़ कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है हमारे पेट के लिए। तो आपने हरड़ भी ले लिए, आपने आंवला 10 ग्राम लिया तो आप हरड़ भी 10 ग्राम ले लें। तो हरड़ क्योंकि वेरिएशन होती है, पेट को साफ करती है और स्टेमिना को बढ़ाती है, जिस्म की ताकत को बढ़ाती है और खून को भी साफ करती है, जैसे आंवला करता है। अब ये दो चीज़ें हो गई, ये दोनों चीज़ मिलके क्या करेंगे, ये दोनों चीज़ मिलके क्या करेंगे, जितना ही पानी भरा हुआ है, पानी की जास्ती हो रही है, बलगम की जास्ती हो रही है, आज़ा अंदर के ढीले हो गए, आंतें ढीली हो गई, सब कुछ ढीला ढीला हो गया, उठने को जी नहीं कर रहा, थकान सी महसूस हो रही, बुखार की से एक हरारत बन रही है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बड़ा एक बेहतरीन काम करता है, बड़ा तीर बेहदफ काम करता है। इसके अंदर एक चीज़ और मिलानी है, इसके अंदर आप पीपल और मिला लें, जो लंबी वाली होती है पीपल, फिलफिल दराज, मगा, आप उसे और मिला लें इसके अंदर। तो तीनों चीज़ें आप बराबर की ले लें, बशर्ते इसमें नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक जो है वो पानी बनाता है और हमें यहाँ पानी को ख़त्म करना है। ठीक, तो इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें ले ली और आधा चम्मच, अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, कब्ज़ ज़्यादा है, पेट में गैस ज़्यादा हो रही है, तो आप खाने से पहले आधा चम्मच ले लें और खाने से आधे घंटे पहले आधा चम्मच ले लें, ताज़े पानी से। निवाया पानी इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे, निवाया पानी तो बिल्कुल इस्तेमाल करना ही नहीं है। और खाने के बाद, खाने के 1 घंटे बाद फिर आप आधा चम्मच इस्तेमाल कर लें। तो इससे क्या होगा कि पानी सूखता चला जाएगा। ठीक, और जो वहाँ ढीलापन है वो कसावट आ जाएगी, आंतें कस जाएंगी। जब आंतें कस जाएंगी तो बहुत बेहतरीन काम करेंगी और फिर आपको पेट साफ होना चालू हो जाएगा। ये आप 2-4 दिन ले लें, 2-4 दिन ले लें, 5 दिन ले लें, 1 हफ्ते तो कम से कम ले लें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट पहली खुराक से मिलना चालू हो जाएगा। मगर आगे 1 हफ्ते ले लें तो आपका स्टेमिना ही बन जाएगा, जिसमें ताकत भी आ जाएगी। और परहेज में इसमें क्या करना है कि हम क्या करते हैं कि जिस्म के अंदर पानी भी है, तरावट भी है, मगर क्या करते हैं कि सलाद नहीं छोड़ते, या खाली पेट पानी पीना नहीं छोड़ते, या निवाया पानी पीना नहीं छोड़ते। भाई ये सब गलत है। आपको जिस मिजाज की, जिस प्रकृति की दवा आप खा रहे हो, उसी मिजाज की, उसी प्रकृति की आपको ग़िज़ा भी खानी है। जैसे आपको खाना है पालक, मेथी, आलू, गोभी, मटर, ठीक, ये चीज़ें खानी है। राजमा खाना है, चने का सालन खाना है, चने खाने हैं, भुने हों या कैसे भी हों, ये खाने। चने की दाल खानी है, जामुन खानी है, संतरा, मौसमी, अनार और तुम्हारा आड़ू, लीची, ये सब चीज़ें खानी है। ऐसी चीज़ें खानी जिससे पानी खुश्क हो, हाजमत तेज़ हो, विटामिन सी मिले, दिल को मजबूताई मिले, जो घबराहट है वो ख़त्म हो, जो जिस्म में गिरावट है वो ख़त्म हो, तब जब आपको सुकून मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आप इसे इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मिले। मुझे दुआ में याद रखें। आपका खादिम हकीम मसरूर अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।